मंगलवार को और शनिवार को नहीं खरीदा से आशीर्वाद लेने के बाद ही। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे चूड़ी पहनने का क्या नियम है, चूड़ी हमें किस दिन खरीदना चाहिए, किस दिन हम चूड़ी पहने, दिशा कौन सी होनी चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। हम सुहागिन महिलाओं को चूड़ी हमेशा पहन के ही रहना चाहिए। चूड़ी सुहाग का प्रतीक होता है, तो कभी भी हमें अपना हाथ खाली नहीं करना है, हमेशा चूड़ी पहन के ही रहना चाहिए। चूड़ी हमारे सुख सौभाग्य का प्रतीक है और चूड़ी जब भी पहने तो दिशा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जब भी आप चूड़ी पहने तो हमेशा मतलब पूर्व दिशा की ओर बैठ के ही चूड़ी पहनना चाहिए, या उत्तर दिशा की तरफ भी बैठ के आप पहन सकती हैं, लेकिन कभी भी हमें दक्षिण दिशा में बैठ के चूड़ी नहीं पहनना चाहिए, वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो नई चूड़ी जब आप खरीदें तो मंगलवार और शनिवार को कभी भी हमें चूड़ी नहीं खरीदना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को चूड़ी खरीदना वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। जब भी आप नई चूड़ी खरीद के लाएं तो सबसे पहले हमें माता पार्वती के पास रख देना है और उसके बाद ही हमें चूड़ी पहनना चाहिए। माता से आशीर्वाद मतलब मिल जाता है और ये हमारे लिए अच्छा होता है। तो जब भी आप नई चूड़ी या लहठी भी खरीद के लाती हैं तो सबसे पहले हमें माता के पास रख देना है और उसके बाद ही हमें पहनना चाहिए। और चूड़ी पहनते समय हमें देखना चाहिए कि दिन कौन सा है। मंगलवार और शनिवार को ना चूड़ी खरीदना चाहिए और ना ही उसे पहनना चाहिए। ये दोनों दिन हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो जब भी हम खरीद के लाएंगे तो मंगलवार और शनिवार 2 दिन हमें नहीं पहनना चाहिए। और चूड़ी खरीदने का सबसे अच्छा दिन होता है शुक्रवार। शुक्रवार को भी आप खरीद सकती हैं, बृहस्पतिवार को भी खरीद सकती हैं। और कभी भी हमें टूटी हुई चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, जिसे चिटकी हुई चूड़ी कहते हैं। तो चूड़ी पहनते समय हम देख लेंगे कि हमारा ये चूड़ी कहीं से टूटा हुआ नहीं हो। टूटा चूड़ी पहनना वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो देखिए इस तरीके से ये थोड़ा सा ये क्रैक है ये चूड़ी, तो ऐसा अगर हमारे पास चूड़ी रहेगा तो हम इसको हटा देंगे। ऐसा चूड़ी हमें नहीं पहनना चाहिए। इसे चटकी हुई चूड़ी या मतलब टूटी हुई चूड़ी भी बोलते हैं। तो इस चूड़ी को हमें साइड करना है। जो अच्छी चूड़ी हो उसे हम चेक कर लेंगे, उसके बाद ही हमें पहनना चाहिए। जो ये टूटी हुई चूड़ी है, जिसे ये चिटकी हुई चूड़ी भी कहते हैं, तो इसको हम फेंक देंगे। जो खराब मतलब है तो इसको रखने से क्या फ़ायदा। तो टूटी हुई चूड़ी को हम फेंक देंगे। और जो ये नई चूड़ी है तो जब भी हम पहनेंगे तो एक हाथ में हमें ज़्यादा चूड़ी पहनना चाहिए। दाहिने में हम लोग के इधर दाहिने हाथ में ज़्यादा चूड़ी पहनते हैं और बाएं हाथ में कम पहनते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कैसे आप लोग के इधर पहनते हैं। तो चूड़ी जब भी पहने, और पहले तो चूड़ी पहनाने वाली आती थी तो एक हाथ में मतलब वो ज़्यादा चूड़ी पहनाया ही करती थी। दाहिने हाथ में ज़्यादा चूड़ी पहनाती थी और बाएं में कम, यानी एक इधर मान लीजिए 11 रहता था तो इधर 10 रहता था। तो हमें एक हाथ में ज़्यादा चूड़ी पहनना चाहिए और एक हाथ में कम चूड़ी पहननी चाहिए। कभी भी हमें प्लास्टिक की या जो ये आता है मेटल की चूड़ी, ये भी हमें सिंगल नहीं पहनना चाहिए। या आप सोने की चूड़ी पहनती हैं तो वो भी सिंगल ना पहने। सोने की चूड़ी, चांदी की या मेटल की, जो इस टाइप का ये मेटल आता है, इसकी थोड़ा सा मिक्स कर लें। कोई भी 1-2 इस तरीके से मिक्स करके ही पहनना चाहिए। आप लहठी भी इसमें सेट लगा सकती हैं या इस तरीके से प्लेन चूड़ी भी आप सेट लगा के
पहन सकती है। मतलब कभी भी इसको सिंगल नहीं पहनिएगा। जब भी पहनिएगा तो कम से कम 2 नहीं तो कम से कम 1 चूड़ी भी आप इस तरीके से लगा के ही पहनिएगा। आप इस तरीके से चूड़ी भी लगा सकती हैं। और ये जो लाह की लहठी आती है तो चाहे तो ये भी लगा सकती हैं, दोनों अच्छा होता है। और सावन के महीने में हरी चूड़ी हमें ज़रूर पहननी चाहिए। हरा चूड़ी पहनने से माता पार्वती का हमें आशीर्वाद मिलता है और इससे हमारे सुहाग में वृद्धि होती है, हमारा सुख सौभाग्य बढ़ता है। तो सावन के महीने में हमें हरी चूड़ी ज़रूर पहननी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अभी भी जब आप पूजा पाठ कर रही हैं, कोई व्रत कर रही हैं, तो उसमें हमें काला नीला चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। आप पूजा पाठ में लाल पहने, पीला पहने, इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन कभी भी हमें काली चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। काला नीला वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। और जब भी आप मान लीजिए चूड़ी पहनती हैं या लहठी, ये लहठी है, हमारे इधर लहठी भी पहना जाता है और चूड़ी भी पहना जाता है, हम लोग दोनों पहनते हैं। तो इसको भी बहुत ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। किसी भी पूजा पाठ में हम लोग लहठी का ही यूज करते हैं। तो चूड़ी पहनते समय अपना ये हाथ है पूरा खाली नहीं करना है। बहुत से लोगों की ये मतलब आदत होती है, वो पूरा एकदम निकाल देते हैं और उसके बाद कुछ देर तो हमारा ये हाथ खाली ही रहता है, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। और इसीलिए आप एक यहाँ पर मतलब धागा भी डाल के, जो रक्षा सूत्र आता है वो कम से कम कुछ देर के लिए आप लपेट लें, उसके बाद ही हमें नई चूड़ी पहनना चाहिए। कभी भी हमें अपने हाथ की चूड़ी किसी को नहीं देनी चाहिए। मान लीजिए किसी को आपका ये चूड़ी अच्छा लग रहा है, बोल रहे हैं कि अच्छा है, तो ये ना कि हम किसी को अपना उतार के चूड़ी दे दिए, वैसा काम हमें नहीं करना है। मान लीजिए उनको अगर आपकी चूड़ी पसंद आ गई है तो आप खरीद के नया दे दे, लेकिन अपनी पहनी हुई चूड़ी किसी को भी नहीं देना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। चूड़ी पहनते समय हमें इन्हीं सब नियमों का पालन करना चाहिए। कभी भी हमें चिटकी हुई चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। और जब भी आप मान लीजिए चूड़ी पहन रही हैं तो कभी कभी होता है कि हम लोग का हाथ ज़्यादा कड़ा हो जाता है, तो आप साबुन लगा के भी मतलब पहन सकती हैं, क्रीम भी लगा सकती हैं। तेल भी लगा लेने से चूड़ी मतलब अच्छे से चढ़ जाता है हाथ में। तेल भी लगा सकती हैं, क्रीम भी लगा सकती हैं, साबुन भी लगा सकते हैं। तो इससे मतलब जो चूड़ी होती है आसानी से हम पहन सकते हैं और वो टूटता भी नहीं है हमारे हाथ में। और चूड़ी जब भी आप खरीदें तो मतलब सिर्फ मंगलवार और शनिवार के दिन हमें चूड़ी नहीं खरीदना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। अभी आप नई चूड़ी खरीद के लाती हैं तो माता पार्वती के पास ज़रूर रखिएगा और माता से आशीर्वाद लेने के बाद ही हमें चूड़ी पहननी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब भी आप खरीद के लाएं और जब भी खरीदिएगा तो दिन मतलब देख के ही खरीदिएगा, मंगलवार को और शनिवार को नहीं खरीदिएगा। और मान लीजिए अगर आप खरीद चुकी हैं पहले से तो माता के पास चढ़ा के आप पहन सकती हैं। इससे जो भी मतलब दोष रहता है वो सब खत्म हो जाता है। और चूड़ी पहनते समय हमें दिशा का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। कभी भी हमें दक्षिण दिशा में बैठकर चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। चूड़ी हमारे सुख सौभाग्य का प्रतीक होता है, तो कभी भी हमें अपना हाथ खाली नहीं करना है। ये ना कि हम फैशन के चक्कर में पूरा खोल लें और मतलब खाली हाथ रहे, वैसा नहीं करना है। अपने हाथ में प्रतिदिन हमें चूड़ी पहन के ही रहना चाहिए। इससे हमारे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। और सावन के महीने में आप ये हरी चूड़ी ज़रूर पहने, बहुत ज़्यादा शुभ होता है और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। तो ये देखिए लहठी है, तो रखे रखे थोड़ा सा ये देखिए चिपक भी जाता है इस तरीके से। तो जब भी आप पहनिएगा तो कहीं से ये टूटा फूटा ना हो,
तो इस तरीके से भी आप पहन सकती हैं, या इस तरीके से भी आप ग्रीन लहठी पहन सकती हैं। तो देख लीजिएगा, जो भी आपके पास है वो पहनिएगा ज़रूर। और पूजा पाठ में हमेशा ये इस तरीके से कलरफुल चूड़ी लहठी पहनती हैं, वही पहनिएगा। काला नीला हमें कोई भी व्रत में, तीज हुआ, करवा चौथ हुआ, या कोई भी व्रत में हमें काला नीला ये सब कलर नहीं पहनना है। लाल पीला, मतलब ये गुलाबी हरा, यही सब कलर ज़्यादा शुभ होता है, तो वही सब कलर हमें पहनना है। पुरानी चूड़ी को हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। चूड़ी हमारे सुख सौभाग्य का प्रतीक होता है, तो प्रतिदिन हमें पहनना ही है। और जो चूड़ी टूट जाए तो उसको हमें हटा देना है, और जो मतलब ये पुराना हो जाता है तो आप उसको मतलब रखें, फेंके ना इधर उधर। और मान लीजिए अगर कोई आपसे लेके पहनना चाहता है तो आप उनको दे भी सकती हैं, जिनको ज़रूरत है उनको देने में कोई दिक्कत नहीं है। और दिन का ही मतलब देखिएगा, मंगलवार के और शनिवार को हमें चूड़ी नहीं खरीदना है, और उस दिन पहनना भी नहीं चाहिए। और शुक्रवार के दिन चूड़ी पहनना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप शुक्रवार को भी पहन सकती हैं, बृहस्पतिवार को भी पहन सकती हैं, दोनों दिन बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा माना गया है। और शुक्रवार के दिन तो माता मतलब लक्ष्मी का दिन ही होता है, तो इस दिन हमें अच्छे से जो भी नया सामान है उसका यूज, श्रृंगार का जो भी नया सामान है उसका यूज करना ही चाहिए। और यही था मेरा चूड़ी कलेक्शन। और आप लोग बोलिएगा तो एक और मैं डिटेल में चूड़ी का कलेक्शन आपको दे दूंगी। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, और कोई भी बात अगर मुझसे पूछना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।